अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि पता है आपको कि हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की हुई थी, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मैंने यहाँ पे कंपैरिजन भी लिखा हुआ था। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फॉर्मूले, उसकी रेंज, फिर उनके पैरामीटर, उनके मेन वेरिएंसेस, और इसके बाद हमने एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी किया था, और जिसमें मैंने पॉसिबल पार्ट लेके सॉल्व किए, लेस, ग्रेटर, एट लीस्ट, एट मोस्ट, और जो कुछ वो पूछ सकता था वो हमने किया। और अगर तो आप लोगों ने ये इसको किया होगा तो इंशाल्लाह इसके आप बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि जो भी इसकी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे आपने एन और पी निकालना है, और एन और पी निकालने के बाद इसी तरह की वो क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने आपको बताया था कि इसको आप अपने तौर पे कीजिएगा, और उम्मीद में यही करता हूँ कि आपने किया होगा। तो अब स्टूडेंट, हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। An urn contains 4 red ball and 6 black ball. A sample of 4 ball is selected from the urn without replacement. Let X be the number of red balls contained in sample. Then find probability distribution of X. Find probability distribution of X. स्टूडेंट ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। जब वो कहता है ना कि एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, तो फिर आपने एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये ऊपर तो देखो ना कि हमने जो उसने कहा वो हमने निकाला। कभी हमने 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली, कभी हमने 0 की निकाली। ठीक है, अगर वो क्या है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालो, तो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए हमने प्रॉपर्टी मालूम है, जिससे आपके पास एक्स की वैल्यू लिखेंगे। जी, 0 से लेकर 5 तक, तो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए हम प्रॉपर्टी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ना सिलेक्टेड आ रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है फाइंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, तो एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए आपने प्रॉपर्टी निकालनी। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, टोटल 10 हैं, और आपने 4 उसमें से ड्रॉ करना। ये तो आपको स्टेटमेंट से पता भी लग रहे हैं कि 4 रेड बॉल, 6 ब्लैक बॉल, टोटल 10, और आपने उसमें ड्रॉ कितने करने, 4 आपने ड्रॉ करने। ठीक हो गया? स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये जो टोटल आपके पास बॉल आ रहे हैं ना एक बॉक्स के अंदर, उसको हम कैपिटल एन कहते हैं। आपको पता है हाइपरजमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर हैं, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के। और आज आपने देखना है किस तरह आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कि कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है और के क्या है। तो एक ग्रुप के अंदर, एक बॉक्स के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ आइटम हैं स्टूडेंट, उसको हम कैपिटल एम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कैपिटल एम कहते हैं। और जो उसमें से ड्रॉ करते हैं आप, जो उसमें से ड्रॉ करते हैं उसको हम स्मॉल एम कहते हैं। हमें 4 बाल ड्रॉ करने हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल एम कहेंगे। उम्मीद है कि आपको इनके पैरामीटर का पता लग रहा होगा। कैपिटल एन का आपको पता लग गया है, स्मॉल एन का पता लग गया। अब आते हैं के की तरफ के के किस तरह पता चलेगा। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, हमने इसमें देखे किसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है। Let x be the number of red ball, और हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन x मालूम करनी है, और x किसको ज़ाहिर करता है? नंबर ऑफ रेड बॉल। हमने प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी x की, और x किसको ज़ाहिर करता है? रेड बॉल को। इसका मतलब ये हुआ कि हमने रेड बॉल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। ठीक हो गया? हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो उसकी तादाद को हम के कहते हैं। तो बॉक्स के अंदर उसकी तादाद कितनी आ रही? 4 आ रही है, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 हो जाएगी।
ठीक हो गया। और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए कि आपकी क्लास में 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। 30 बॉयज़ 20 गर्ल्स, टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 50। तो कैपिटल एन आपके पास क्या होगा 50 होगा। कैपिटल एन आपके पास क्या होगा 50 होगा। अब उसमें से हमने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। कितने करने हैं 5। तो आपके पास एन क्या हो जाएगा स्मॉल एन 5 हो जाएगा। अब हमने मालूम करनी है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी। हमने क्या करना है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो आपके क्लास में गर्ल्स की टोटल तादाद कितनी 20 है ना, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये तरीका है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर मालूम करने का, कैपिटल एन, स्मॉल एन और के। अभी आगे क्वेश्चन करते हैं मजीद, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट इसका हमने जनरल फार्मूला लिखा, ये फार्मूला लिखा, उसके बाद हमने एन एंड के की वैल्यू फार्मूले में पुट कर दी। यहाँ पे के की वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू, यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पे कैपिटल एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू। ये पुट करने से मेरे पास क्या आ गया 4cx, और 10 - 4 को मैंने 6 कर लिया क्योंकि 10 - 4 6 होता है। बाकी वैसे लिख लिया 4 - x और 10c 10। एन एंड के की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। अब स्टूडेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा पॉइंट एक ध्यान से सुनना, ये ऊपर मैंने लिखा भी था शुरू में कि एक्स की वैल्यू 0 से लेकर n तक की भी है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर k तक की है। अब यहाँ पे आपने देखना है n और k में जो सबसे छोटा होगा ना वहां तक आपने जाना है, एक्स की वैल्यू वहां तक होगी। फर्ज करें ये तो बराबर आ रहे हैं ना, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाती 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक। अच्छा, अगर यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 4 होता, फिर भी स्टूडेंट आपने एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, यानी कि छोटा होगा वहां तक आपने जाना है। तो ये क्योंकि दोनों ही बराबर थे इसलिए एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 0 1 2 3 4। अब देखिए आपने पहले यहाँ पे 0 पुट करना है और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, देखो 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, क्या आ गया 4c0, ये 6c4 और ये 10c4। ये कम्बिनेशन है, ये हमने प्रोबेबिलिटी में किया हुआ है। और एक और बात आपको बता दूं कि सिंपल प्रोबेबिलिटी में जो हमने बाल और कार्ड के क्वेश्चन किए थे ना, वो बाल और कार्ड के सारे क्वेश्चन हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी नहीं थी। अब आप वो वाले सवाल बाल और कार्ड के हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। और अब 4c0 आप 1 आता है, 6c4 15 आता है, 10c4 210 आता है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 15/210। और ये हमने अच्छे तरीके से ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में किए हुए हैं। सॉल्व हमने जो बाल और कार्ड के हमने सवाल किए थे आपको स्टूडेंट याद है कि वहाँ भी ये कॉम्बिनेशन ही हम यूज़ करते थे। अब ये 15/210, अब जहाँ पे आपने 0 रखा था अब वहाँ पे 1 रखें, ये 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर आपने उसको सॉल्व किया, फिर 2 रखें स्टूडेंट, फिर उसके बाद 3, फिर एंड पे 4। ये तमाम के लिए आपने प्रॉपर्टी मालूम कर ली 0 1 2 3 4। जब आपने प्रॉपर्टी मालूम कर लिए तो उसके बाद उसको टेबल की फॉर्म में लिख देना है, एक्स की वैल्यू और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो आपने निकाली 0 के सामने जो आ रही है वैल्यू ये वाली, जो 1 के सामने आ रही है, जो 2 के सामने आ रही है, जो 3 के सामने आ रही है, जो 4 के सामने वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट इसका टोटल 1 आना चाहिए, इसका टोटल 1 आना चाहिए। अगर इसका टोटल 1 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपके कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ है, आपने कोई गलती कर दी है। इसका टोटल 1 आना चाहिए।
और इसको टेबल ये जो बनाया है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। इस टेबल को क्या कहते हैं? ये टेबल मैंने बनाया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। तो जब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स कहते हैं फिर आपने क्या करना है, एक्स की तमाम वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है और उसके बाद उसको टेबल की फॉर्म में यहाँ पे लिख देना है। और ये वेरिफिकेशन के लिए इसका टोटल अगर 1 आए तो इसका मतलब है कि आपने ये इसको ठीक किया। ठीक हो गया स्टूडेंट? पॉलिनोमियल में तो आपने सिलेक्टेड प्रॉपर्टी की थी, यहाँ पे आपने तमाम प्रॉपर्टी मालूम करनी और अगले क्वेश्चन में भी सिलेक्टेड होंगी। चलो वो देख लेते हैं, इसको ज़्यादा अब क्या एक्सप्लेन करना है। अब देखें ये क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ पोकर हैंड विल कंटेन एग्जैक्टली 2 एसेस? स्टूडेंट कार्ड का सवाल है। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। इसलिए कैपिटल एन आपके पास क्या आ गया? 52 आ गया। कैपिटल एन आपके पास क्या आ गया? 52। ये तो आपको वैसे ही पता है, वहाँ पे तो बाल लिखा, आपने टोटल कर लिया ना। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कार्ड में टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। कैपिटल एन आपके पास क्या आ गया? 52। अब हमने क्वेश्चन में देखा स्मॉल एन। तो स्टूडेंट वो कहता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट पोकर हैंड विल कंटेन एग्जैक्टली 2 एसेस? पोकर हैंड 5 को कहते हैं। पोकर हैंड किसको कहते हैं? 5 को कहते हैं, ये आपने याद रखना है। पोकर हैंड स्टूडेंट किसको कहते हैं? 5 को कहते हैं। तो जो पहले हम 5 देते हैं गेम करते हुए, वो जो 5 हम पहले ड्रॉ करते हैं उसको पोकर हैंड कहते हैं, और जो ड्रॉ करते हैं उसको हम स्मॉल एन कहते हैं। आपके पास एन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये पीछे हमने लिखा है जो उस ग्रुप में से बॉक्स में से जो चीज ड्रॉ करते हैं वो स्मॉल एन, उसकी तादाद को स्मॉल एन कहते हैं। तो हमने 5 कार्ड ड्रॉ करने थे, तो ये हमारे पास एन क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है? यहाँ आपको याद है ना कि हमने रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी, ये लिखो हुआ है। तो रेड बॉल की तादाद को हमने क्या कहा था? के कहा था। रेड बॉल की तादाद को हमने क्या कहा था? के कहा था। फिर मैंने आपकी क्लास की मिसाल दी बॉयज और गर्ल्स की, उसमें भी आपको मैंने बताया कि किसको कहते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी होती है उसकी तादाद को हम के कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें हमने किसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है? एग्जैक्टली 2 एसेस की प्रॉपर्टी मालूम करनी है। एग्जैक्टली 2 का मतलब तो एक्स इज इक्वल टू 2 होता है, ये तो आपको पता ही है। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 2। तो एसेस जगह जिसको हम कहते हैं ए, उसकी प्रॉपर्टी मालूम करनी है। स्टूडेंट को टोटल में कितने होते हैं? 4 होते हैं, पता ना 4 एसेस होते हैं, 4 ए होते हैं ना। तो उसकी तादाद को हम क्या कहेंगे? के कहेंगे। उसकी तादाद को हम क्या कहेंगे? के कहेंगे। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लूँ, इस तरह कर लूँ, ठीक है जी, ठीक। एसेस की तादाद को हम के कहेंगे। जिसकी आपने, ये दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी हमने प्रॉपर्टी मालूम करनी है उसकी तादाद टोटल में क्या है उसको हम के कहते हैं। हमने यहाँ पे एसेस की प्रॉपर्टी मालूम करनी है, तो टोटल में एसेस कितने? 4 होते हैं ना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 2। ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बराबर लगा दूँ, सॉरी ब्रैकेट मिस हुई है। तो एक एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या? एक्स इज इक्वल टू 2। ये मैंने आपको बानोमियल में ये साथ लिख के टर्में दी थी कि अगर वो इस तरह पूछ लेता है एग्जैक्टली 2 या ग्रेटर और इक्वल टू 2 को एट लीस्ट 2 कह सकता है, लेसर इक्वल टू एट मोस्ट कह सकते हैं, और बिटवीन को ये इस फॉर्म में कह सकते हैं। तो वही चीज़ वहाँ पे आगे आ गई एग्जैक्टली 2। तो स्टूडेंट एग्जैक्टली 2 का मतलब एक्स इज इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना। हाँ आप देखें यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिखा, जनरल फॉर्मूला पहले लिखा, फिर उसमें एन के की वैल्यू पुट की। अब देखें एक्स क्या होगा, ये के 4 है एन 5 है, तो एक्स मैंने क्या लिया? 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4 लिया। ठीक हो गया स्टूडेंट? 0 से लेकर 4। और
सिर्फ हमने 2 की प्रॉपर्टी मालूम करनी है, तो मैंने x इज इक्वल टू 2 इस फॉर्मूले में पुट कर दी, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे मैंने 2 पुट कर दिया, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका जवाब क्या आ गया, 0.0399, 0.0399। अब यहाँ सिर्फ एक ही उसने पूछा हुआ है, एग्जैक्टली 2। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसने नहीं कहा होगा। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहता तो हमने x की तमाम वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करके उसको टेबल की फॉर्म में लिख देना था। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट की उसने पूछी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 की, तो फिर हमने सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी मालूम की और ये हमारा जवाब मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट? अब आपको पता लग गया कि हाइपरथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किस तरह के सॉल्व करते हैं, और उसके लिए जो मेन पॉइंट है वो ये पैरामीटर निकालना। अगर आप पैरामीटर ठीक निकाल लेते हैं तो ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। एक दफ़ा आपने इसको कर लिया तो बार बार वही फार्मूला यूज़ होना है। तो इसमें फिर प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, जब आप ये पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हुए कोई गलती हो जाए फिर आगे भी सॉल्व करके क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जो ऊपर मैंने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, इनके अगर आपको पैरामीटर का पता लग जाए तो आप किसी भी पॉइंट की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं। इसका आप देखें एन और पी हमें पता चला तो हमने ये आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से अगर आपको कैपिटल एन, स्मॉल एन और के का पता लग जाए तो आप हाइपरथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका आपको पैरामीटर म्यू का पता चल जाए तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन के अंदर आपने पैरामीटर निकालने होते हैं पॉलिनोमियल के लिए, हाइपर के लिए और पॉइसन के लिए। तो अभी हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, तीनों को अलग अलग करेंगे, फिर इसको कंबाइन करके मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह पता चलेगा कि ये सवाल पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, हाइपरथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन का है या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है। अभी तो हम अलग अलग कर रहे हैं ना, फिर क्वेश्चन एक हम लिखेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरह पता चलेगा ये पॉलिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपरथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतनी काफ़ी है और उम्मीद है कि इसको आप करेंगे। अब इस ये जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है पॉलिनोमियल, हाइपर और पॉइसन, अब इसमें मेन यही चीज़ें थी। अब हम इसके कोई क्वेश्चन ही करेंगे और इसमें कुछ नहीं है। अब इस पे आप कितना टाइम लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो इनके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर ये वाला टॉपिक हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।